हेलो एवरीवन। भारत के इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में 1885 से कांग्रेस की स्थापना से शुरू किया था और वह जो है हमारा प्रयास है 1920 के जो है असहयोग आंदोलन पर जो है केंद्रित हो गया है। यानी कि हम 1920 तक आ चुके हैं और ये गांधीवादी आंदोलन चल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। और जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा कि जो सोनम वांगचुक साहब थे वह सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से जो है भूख हड़ताल एक प्रकार के अनशन में जो है बैठे हुए थे। तो गांधीवादी ये तरीके जो कभी ब्रिटिश सरकार जिनके आगे झुक जाया करती थी, आज वही गांधीवादी तरीके अपनी हमारी लोकतांत्रिक सरकार जो है झुकने को तो तैयार नहीं। और जो जिस प्रकार से उनके इस अभिव्यक्ति को जो है क्या किया गया है, रोका गया है, यह एक प्रकार से ना तो लोकतंत्र के पक्ष में है और ना ही जो है संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तब भी उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। अभिव्यक्ति के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपनी अंतरात्मा की जो है अभिव्यक्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 में जो है इसे शामिल किया था। चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, चाहे वो क्या हो, शांत रहना भी एक प्रकार का अभिव्यक्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अगर कोई व्यक्ति शांत रह कर के भी अपनी क्या है कुछ अभिव्यक्ति देना चाहता है तब भी वह क्या आर्टिकल 19 का अधिकार है। और फिर चाहे वह रो करके अपनी क्या है अभिव्यक्ति देना चाहता है तो उसको भी अधिकार है। और फिर चाहे वो एक धरने पर बैठकर जो अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे तो वो भी उसका अधिकार है। क्योंकि इस धरने से ना तो कोई हिंसा हो रही थी और ना ही जो है किसी को क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। उनका उद्देश्य जो है पवित्र था। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ होता है, कभी सोच कर देखिएगा कि उन बच्चों की क्या स्थिति होती होगी जो लोग जो है इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जो लोग 12 साल 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं और उसके बाद जो है एक परीक्षा के चक्कर में जो है न जाने कहाँ कहाँ तक जो है पेपर देने जाते हैं। परिणाम ये आता है कि सब कुछ होने के बाद जो है पेपर लीक हो गया है। अरे क्या सिस्टम चल रहा है भाई। मतलब अति होती है हर एक चीज़ की। याद रखिएगा कि जब कोई भी बात जो है अति से आगे निकल जाती है ना, तब जो है क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। चाहे वो सरकारें हों या फिर चाहे विचारधारा हो, चाहे वो कुछ भी हो, निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे आगामी भविष्य में। चाहे मध्य प्रदेश में चिता आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में जो है हिंसा आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर में जो है पेपर लीक के लिए क्या चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। बताइए, एक व्यक्ति ने जो है लगभग जो है क्या किया था, 20-21 दिन तक जो है खाना नहीं खाया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या उसके पास में कोई भी जो है गवर्नमेंट का व्यक्ति पहुंचा? नहीं पहुंचा मिलने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो है नहीं पहुंचा। परंतु गवर्नमेंट को इस बात की क्या है सूचना जरूर रहती है कि अगर इनको नहीं उठाया गया तो 20 जुलाई को जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अगर ये संसद मार्च कर देंगे तो उस समय पर जो है दिल्ली में क्या हो जाएगा, बहुत खतरनाक जो है क्या है माहौल बन जाएगा। तो उससे पहले ही इन्होंने 18 जुलाई को जो है 20 जुलाई आने से पहले ही क्या कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। तो आपको जो है अपनी समस्या की चिंता है, परंतु जो है लाखों लोगों की जो समस्या है उनको चिंता नहीं है। आपकी कुछ कमियों के वजह से ही तो क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है। वही एनटीए बॉडी है जिसने अभी क्या किया, नीट का पेपर लीक किया। देन उसके बाद में वही एनटीए बॉडी है जिसने जो है यूजीसी नेट का पेपर भी जो है जून 2026 वाला जो हुआ है उसके भी जो कह रहे हैं लीक हो गया है। अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है, जांच पड़ताल जो उसमें पड़ी हुई है। खैर चलिएगा, हम जो है अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं और गांधीवादी
आंदोलन के अंतर्गत जो है हम असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, चालू करते हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, संसद बनते रहेंगे मिटते रहेंगे, परंतु ये देश रहना चाहिए। इस देश का जो मूल है वो रहना चाहिए। सत्य अहिंसा जैसी विचारधारा जो है, जिसके दम पर अंग्रेज़ों से जो है लड़ाई की गई थी, उन विचारधाराओं को आज क्या किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देखिएगा कुछ बड़े परिणाम होंगे, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। असहयोग आंदोलन हम बात करते हैं 1920 से जो है 1922 तक चला हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक यह भारत का जो क्या था, प्रथम जो है जन आंदोलन है। इसके हम देखेंगे कि क्या कारण थे, इसके हम देखेंगे क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए, और एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। द फर्स्ट मास मूवमेंट, कॉजेस, प्रोग्राम्स एंड जो है एनालिटिकल इवेल्युएशन जो है देखेंगे। देखिएगा फर्स्ट असहयोग आंदोलन, सब कुछ को करने से पहले जो है यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपने तरीके से समझ लेते हैं। इसके बाद जो है जो कंटेंट लिखा है उसे पढ़ेंगे। 2 मिनट का मुझे समय चाहिए। देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध जो है अभी तक चल रहा था और वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि 1914 से लेकर 18 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। इसके बाद में देखोगे 1919 का अधिनियम आ चुका है। क्या आ चुका है? 1919 का अधिनियम आ चुका है, जिसमें जो सुधार किए गए हैं वो भारतीयों के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने जो भी कहा था वह पूरा नहीं कर पाए। होम रूल लीग आंदोलन जो कभी क्या करता था, स्वशासन की मांग करता था, वह भी जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जिन मॉन्टेग्यू घोषणा के माध्यम से दिलासा दिया गया था 1919 के अधिनियम में जो है कोई खास बात नहीं हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड या मैसकर जो हुआ था 1919 में, ऐसी हिंसात्मक घटनाओं ने देश में क्या कर दिया, एक प्रकार से ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अब जो है कोई बड़ा आंदोलन होना चाहिए। रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून ने जो है जिस संदेह के आधार पर मात्र गिरफ्तार कर सकता था, विरोध को और ज़्यादा अग्रसर कर दिया। खिलाफत आंदोलन जो है ये भी क्या चल रहा था, 1919-20 में जो है चल रहा था। इन सभी घटनाओं ने जो है खिलाफत की मांगे जो है अंग्रेज़ों द्वारा नहीं मानी गई। अतः जो है अब एक देश में जो है बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में जो है जैसे ही आंदोलन शुरू होने की घोषणा की जाती है तो बहुत बड़ी घटना इतिहास में होती है। बाल गंगाधर तिलक की जो है 1920 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और बड़े व्यापक जो है लोग इनके जो है अर्थी पर आते हैं, और यही वो मौका था जहाँ पर जो है एक तिलक फंड बनाया गया और लोगों से अपील की गई कि अगर आप देश को राष्ट्र हित में क्या कीजिएगा, कुछ सहयोग कीजिएगा। 2-2, 4-4 रुपये, 10-10, 50-50 रुपये जो भी देना चाहते हैं, तिलक फंड कोष में जो है एक बड़ी राशि जो है आ गई, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन का क्या हो गया, खर्च हो गया। और यहीं से जो है 1920 से इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ गांधी जी जो है 1915 में क्या आ चुके थे, भारत आ चुके थे। उन्होंने जो है 1917 में क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया, और 1918 में यहाँ पर क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। और यहाँ पर जो है खेड़ा और अहमदाबाद मील हड़ताल किया। ठीक है, अहमदाबाद मील हड़ताल किया। गांधी जी के ये तीनों सफल आंदोलन, क्या ये तीनों जो है गांधी जी के सफल आंदोलन, उनके अंदर क्या भर चुकी थी, आत्मविश्वास भर चुकी थी। और इनकी सफलता जो है स्थानीय स्तर की थी, परंतु अब देश में एक ऐसे अखिल भारतीय जन सैलाब की आवश्यकता थी कि जो ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके रख दी। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था,
यहाँ पर जो है कांग्रेस की फीस जो है 25 पैसे कर दी जाती है, 25 पैसा कर दी जाती है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह में भी क्या कर चुके थे, जन सैलाब को जो है देख चुके थे। अब जो है असहयोग आंदोलन की आवश्यकता थी। साथ ही साथ इस समय पर खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदुओं का एक आंदोलन होना चाहिए जो पूरे देश के लिए हो। तो यहाँ पर चलता है असहयोग आंदोलन। और एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरे देशवासियों, मैं आपको क्या करूँगा, 1 वर्ष में जो है आज़ादी दिलाने की क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो गांधी जी ने इस लक्ष्य के आधार पर जो है क्या किया, जनता को संबोधन किया और उनसे अपील की कि आप क्या कीजिएगा, असहयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, असहयोग कीजिएगा। और असहयोग में क्या होता है, स्वदेशी का जो है प्रयोग किया जाता है, विदेशी का बहिष्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, बहिष्कार होता है। साथ ही साथ में जो है इसमें देसी रचनात्मक कार्य भी किए जाते हैं और विदेशियों का जो है क्या किया जाता है, समर्थन नहीं किया जाता है। स्वदेशी में जो है अपने कपड़े पहने जाते हैं, स्वदेशी कपड़े बनाए जाते हैं, अपने देश की चीज़ें बनाई जाती हैं। बहिष्कार में जो है जो भी अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था है उसका बहिष्कार किया जाता है। उनके कपड़ों का, सामान का, शासन का, प्रशासन का, कानूनों का, नौकरियों का, स्कूल का, कॉलेज का, सभी का बहिष्कार करते हैं। या और रचनात्मक कार्यों में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाती है। और जो हमारे हथकरघा उद्योग होते हैं, खास तौर से जो खादी वगैरह जो है, खादी, लोहार, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि के जो कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को जो प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही साथ में जो समानता की भावना को भी क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। जातीय भेदभाव जैसी भावनाएं, छुआछूत का जो है अंत किया जाता है, उसके खिलाफ लड़ा जाता है। तो गांधी जी ने यही 3 तरीके अपनाए, 1 वर्ष में आज़ादी देने का वादा किया। सभी इसमें खूब जो है महिलाएं, पुरुष, व्यापारी, सभी वर्गों ने चढ़ बढ़ करके भाग लिया। क्रांतिकारियों ने भी जो है इनका सहयोग किया, क्योंकि उन्हें लगता था, क्योंकि गांधी का व्यक्तित्व जो है करिश्माई था। जहाँ हजार हजार की संख्या में क्या हो रहे हों, आंदोलन हो रहे हों शुरुआत में, और जहाँ एकदम से जिनके पीछे लाखों लोग हो जाएं, लगातार स्थानीय सत्याग्रह में सफल हो चुके हों, तो फिर जो है कई लोगों का विश्वास भी हो जाता है कि निश्चित रूप से जो है यहाँ सफलता मिल सकती है। और वही हुआ। आगे चल करके गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया 1920 में, परंतु 1922 में जो है एक घटना हो जाती है। उस घटना का नाम है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना। और इसमें जो है 22 लोगों के साथ में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। गांधी जी इस बात को जो है, घटना को क्या मानते हैं, हिंसक मानते हैं, और आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। यही आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1 वर्ष में आज़ादी का लक्ष्य जो है पूरा नहीं हुआ था। चलिए मेंस के प्रश्नों में चर्चा करेंगे कि क्या आंदोलन को वापस लिए जाने का कारण चौरी चौरा कांड था। अगर गांधी जी की आपने कार्य पद्धति, रणनीति अच्छे से समझी हुई है, तो आपको जो है मेंस के विद्यार्थी के रूप में समझ में आएगी। चर्चा करेंगे कि क्या चौरी चौरा कांड एकमात्र कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का, तब व्याख्या आपकी जो है अलग प्रकार की होती है। यही जो है एक सामान्य विद्यार्थी और एक मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी यानी कि मेंस लिखने वाले विद्यार्थी की सोच में क्या होता है, अंतर होता है। एक सामान्य विद्यार्थी कहेगा कि गांधी जी ने इस आधार पर जो है आंदोलन वापस ले लिया था, ये किताबों में लिखा हुआ है। और कुछ लोग तो मतलब कुछ अलग ही प्रवृत्ति की जो क्या करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनको चलिएगा, वो जो क्या है अज्ञानी लोग हों, उन्हें आप जो है समझ लीजिएगा। अगर कोई जो है हवाबाजी किया करे तो आप समझ जाइएगा कि इन्हें जो है ये अज्ञानी है, इन्हें इस चीज़ की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। और जिस व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा, वो उनको नहीं समझा सकता जिन्हें क्या है वास्तविकता का ज्ञान है। तो उन्हें ऐसा अपने मन में धारणा बना लेनी चाहिए, वरना आप तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अज्ञानी के पास में अपना अज्ञान सिद्ध करने के लिए भी तर्क होते हैं। चलिएगा अब जो है हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक जो है फंडामेंटल चीज़ें देख ली हैं। बाईलिंगुअल क्लास है, PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप MPSC मेंस के लिए ना
ठीक तरीके से वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये मंच जो है आपके लिए खुला है। और कल भी मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ था, जो दूसरी क्लास हुई थी, पेपर 5 MPPSC मेंस को जो है सही तरीके से क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए, फाइनल सिलेक्ट होने के लिए और सामान्य जॉब से जो है DC DSP में कन्वर्ट होने के लिए आपके पेपर 5 पेपर 6 जो है एडवांस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि ये वही पेपर हैं जो क्या कर देते हैं, स्कोर को जो है आपके बढ़ा देते हैं। क्योंकि जहां आप 3 घंटा के समय में पेपर लिख नहीं पाते हैं, वहीं आपकी हिंदी के पेपर में 2 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है, यानी कि समय तक बच जाता है। यानी कि एकमात्र हिंदी का पेपर ऐसा है जहां आपको जो है समय की कोई चिंता नहीं होती और गणित के जैसे, मैथ के जैसे नंबर मिलते हैं। तो हिंदी को अपने जो है होठों पर ले आइएगा, बिल्कुल अपनी जो है जीभ में जो है याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से शब्दों को। ये जो है आपको करना है, और इसे करने के लिए जो है इतना आसान भी नहीं है। देखने में तो लगता है 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके हमें एक एक टॉपिक करके जो है क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। उनके जो है हमें MCQ रूप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। हाँ, मेंस को जो है मैं MCQ से जो है करवा सकता हूँ। जी हाँ, हिंदी वाला मेंस। और इसको लेकर के जो आपकी क्या विचारधारा है, अगर आपको इनमें लेकर चिंता में है, 300 नंबर के ध्यान रखिएगा पेपर हैं ये दोनों, और एक तरफ जो है आपके क्या हैं 1200 नंबर के जो है पेपर हैं। कितने के हैं? 1200 नंबर के। अगर इन 1200 में आप क्या कर लेते हैं, 400 से लगा करके 500 नंबर जो है खींच लेते हैं, 400 से 500 नंबर खींच लेते हैं, और यहाँ पर जो है आप 200 नंबर ले आते हैं 300 में से, तो आपका आसानी से जो है 700 नंबर हो जाता है। इतने में जो है आपको इंटरव्यू देने को मिल जाएगा, बड़ी आराम से जो है देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि आपके यहाँ वाले पेपर में अच्छा स्कोर ना हो, अगर हिंदी और निबंध में क्या अच्छा स्कोर है, ध्यान रखिएगा। निबंध लिखना अपने आप में जो क्या है एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप घर में बैठ करके सिर्फ एक निबंध लिख लेते हैं ना, तब भी मान लीजिएगा कि आप बहुत बड़ी सैद्धांतिक व्यक्ति है और बहुत भी आपका लक्ष्य जो है मजबूत है। 10 पेज का निबंध लिखने में जो है इतना आसान नहीं है। और चूँकि 10 पेज का निबंध लिखेंगे और आपका पेन नहीं चलेगा, और पेन न चलने का मतलब ये है कि आपका दिमाग प्रोसेस करके फास्ट जो है वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी और होगी भाई साहब। चलिएगा, वरना समय कहीं और चला जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं असहयोग आंदोलन में इसका मूल दर्शन क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का जो असहयोग का मूल दर्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि एक अन्यायी सरकार के साथ सहयोग करने से क्या करना, इनकार करना, क्योंकि वह जनता के सहयोग से ही क्या करती है, शासन करती है। अगर जनता जो है सहयोग नहीं करेगी तो फिर क्या है, वो शासन नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं कि 10-15 पुलिसकर्मी जो क्या करते हैं, पूरे पुलिस स्टेशन को, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गाँवों को चलाते हैं। अगर जनता चाहे 10-15 पुलिसकर्मियों का कब ख़त्म कर दे। तो इसी धारणा पर जो है गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन की शुरुआत किया। कोर फिलॉसफी क्या है असहयोग आंदोलन की, कि रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विथ एन अनजस्ट विथ एन अनजस्ट गवर्नमेंट। रिफ्यूज टू कोऑपरेट, एक अन्यायी जो सरकार है, कोऑपरेट मतलब सहयोग, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। तो जो अनजस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ जो है कोऑपरेट करने से क्या करना, रिफ्यूजल करना, मना कर देना। एज इट रूल्स ओनली थ्रू द कोऑपरेट ऑफ द मासेस, क्योंकि वह जो है रूल्स करती है, जो शासन करती है, वह केवल थ्रू द कोऑपरेट ऑफ द मासेस, मासेस मतलब व्यापक जनसंख्या, सभी के सहयोग से क्या करती है, शासन कर पाती है। अगर वो जनता असहयोग कर देगी तो इनका शासन जो है क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और मजबूरन सरकार जो है क्या करेगी, हमारी बातों को सुनेगी। रणनीतिक बदलाव, गांधी जी ने रणनीतिक बदलाव क्या किया, कांग्रेस की नीति में जो संवैधानिक साधनों से शांतिपूर्ण जन आंदोलन की ओर क्या हुआ, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। स्ट्रेटजिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन इन कांग्रेस पॉलिसी,
फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू पीसफुल मास मूवमेंट। अभी तक जो संवैधानिक साधनों का क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, अब क्या होगा, व्यापक जनता के साथ में जो है बड़े आंदोलन को जो है क्या किया जाएगा, साथ में लिया जाएगा। गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया उसका प्राइमरी गोल्स क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था, विदेशी सत्ता का बहिष्कार, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यानी कि विदेशी सत्ता का बहिष्कार कर स्वराज की प्राप्ति। तो अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की प्राप्ति बाई बाईकॉटिंग फॉरेन अथॉरिटी, विदेशी सत्ता का बहिष्कार करके जो है स्वराज की प्राप्ति करना जो है मुख्य लक्ष्य था। और गांधी जी ने तो अपने भाषण में कहा था कि 1 वर्ष में जो है आज़ादी दिलाने का कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिएगा, नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय जन राजनीति में सक्रिय और निर्णयात्मक प्रवेश किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर में एक्टिव एंड डिसिसिव एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इनटू इंडियन मास पॉलिटिक्स। अब गांधी जी जो है इस आंदोलन में जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये पहला आंदोलन बन गया भारत का जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचा दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन जो कभी बड़े बड़े लोगों के हाथों में था, अब हर कोई जो है भारतीय आंदोलन में क्या कर रहा था, इंकलाब जिंदाबाद और गांधी चरखा इत्यादि जो है वो सब कोई समझ रहा था कि हमें क्या करना है, अब आंदोलन करना है। क्योंकि इनके गांव वाले ये समझ चुके थे, ये व्यक्ति जो है जो धोती पहने हुए है और एक थैला लिए हुए है, ये व्यक्ति हमारे जैसा है। गांधी जी ने ऐसी जो है जानबूझकर जो है धारणा बनाई हुई थी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर घराने में जो है पैदा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो लंदन से पढ़ कर के आया है, इंग्लिश खूब अच्छे से बोल सकता है, बैरिस्टर की पढ़ाई किए है और बहुत सारे जो है पैसों का मालिक है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने आप को सिद्ध करना चाहता है भारत के गरीब लोगों से, गरीबों और किसानों और जो भी दलित हैं या भी जो भी मतलब निम्न तबके का समुदाय है, उनको इस सामने ये व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। कैसे बताए, भाषा से बताएगा क्या? ये लोग कहेंगे अरे भाई हमें तुम्हारी इंग्लिश भाषा नहीं समझ में आती है। ये व्यक्ति जो है अपनी पढ़ाई से बताएगा क्या कि मैं इतनी डिग्री पढ़ करके आया हूँ तुम्हारे लिए? ये भी नहीं समझ पाए कि वो डिग्री का मतलब नहीं जानते। तो इन्होंने जो है अपने कार्यों के माध्यम से जो है जनता को बताया कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, जनहित के मुद्दे उठाए और जो है कपड़े भी उनके जैसे ही पहरे, खाना पीना भी, कहीं भी भीड़ लगी हुई है वहीं पर जो है भजन होने लगेगा सामान्य लोगों के साथ में। तब लोगों ने जाकर के समझा और उनके साथ आए, गांधी जी के साथ में आए और व्यापक आंदोलन में भाग लिया। चलिएगा, ये पृष्ठभूमि हम जो है अभी तक समझ चुके हैं, बैकग्राउंड स्ट्रक्चरल एंड कॉजेस जो देखते हैं क्यों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये आंदोलन का जो है पृष्ठभूमि है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक महंगाई और करों का बोझ जो है और साथ ही साथ में अकाल जैसी समस्याएं, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, टैक्स बर्डन एंड फैमाइन पोस्ट वर्ल्ड वार, ये सब कुछ जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। इन सब घटनाओं के बाद में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बोलने की जरूरत थी। साथ ही साथ में देश में क्या बना हुआ है, आर्थिक संकट बना हुआ है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए जो है अंग्रेजों का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे। साथ ही साथ में देश में जो है महामारी फैली हुई थी, महामारी और उपेक्षा। जब महामारी फैली हुई थी उस समय पर जो है अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, उपेक्षा किया गया। जैसे कि अभी देखा था हमने प्लेग महामारी 1917 में जो है एपेडमिक्स एंड नेग्लेक्ट, 1917 में जो है प्लेग और इन्फ्लुएंजा से लाखों लोगों की मौतें हो गई थी। मिलियंस डेड ऑफ प्लेग एंड इन्फ्लुएंजा इन 1917। ब्रिटिश सरकार द्वारा राहत कार्यों की घोर उपेक्षा की गई थी, ग्रोस निगलेक्ट ऑफ रिलीफ वर्क बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको भी जो है जवाबदेहिता मांगनी थी। साथ ही साथ में इन सबसे क्या हो रहा था, लोगों को गुस्सा बढ़ रहा था। राजनीतिक निराशा अगर देखेंगे, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारतीयों में असंतोष था। इंडियन डिसैटिस्फाइड विथ
डिससेटिस्फाइड विथ द 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि 1970 में होम रूल लीग के बाद में होम रूल लीग और कांग्रेस का विलय प्रथम विश्व युद्ध के में वो देना दिलासा देने के बाद में अंग्रेजों ने जो घोषणा की हुई थी 1917 में, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं, उसमें कहा था कि हम खूब सुधार करेंगे 1919 के अधिनियम के माध्यम से। अब वो अधिनियम आ चुका, लेकिन उस प्रकार के सुधार नहीं आए, तो लोगों में क्या था, डिससेटिस्फाइड थे वो, मतलब उनसे जो है अपने आप में बोध नहीं मान रहे थे, ये काफ़ी है। डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड अनमेंट, वो क्या कर रहे थे, उत्तरदायी शासन की अधूरी मांग से जो क्या थे और ज़्यादा जो है गुस्सा हो रहे थे। साथ ही साथ में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन था, रॉलेट एक्ट, ये घटनाएं भी क्या कर रही थी, वही घटनाएं थी जो लोगों में गुस्सा कर रही थी। अब देखिएगा कैसे जो है ये शुरू होता है जलियांवाला बाग मतलब असहयोग आंदोलन। सबसे पहले जो है रॉलेट एक्ट आपने देखा कि एक कानून आया था जिसे काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया हुआ था। इसे जो है बिना दलील बिना अपील का दमनकारी कानून कहा जाता है। रिप्रेसिव लॉ विथ नो दलील और नो अपील वाला, जिसके मौलिक नागरिक अधिकार छिन गए हों, जिससे जो है क्या हुए, इस कानून से क्या हुए, नागरिकों के जो मूल अधिकार थे वो छिन गए। स्ट्रिपिंग अवे फंडामेंटल सिविल राइट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अब क्या होगा वो आप जानते हैं क्या होगा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है क्या किया गया था, मतलब देश में जो है विरोध किया गया था। गांधी जी ने भी रॉलेट सत्याग्रह किया था और इसमें जो है सभी जगह विरोध किया गया था। और विरोध की आग हमने पंजाब में देखी थी, और पंजाब में उसी विरोध करने में जो लगी हुई सभा में क्या हुआ, डायर ने गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग मैसकर अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर द्वारा शांतिपूर्ण सभा पर क्रूर गोलीबारी की गई। स्पिरिचुअल फायरिंग बाय जनरल डायर ऑन अ पीसफुल गैदरिंग। संपूर्ण देश में क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। आउटरेज अक्रॉस द एंटायर नेशन। अगर इन सब गुस्सा को जो क्या करना है, एक भीड़ के रूप में बदलना, आंदोलन के रूप में बदलना है, तो असहयोग की आवश्यकता थी। हंटर कमेटी की जो है लीपापोती, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच की तो क्या कहा कि 379 लोग मारे गए हैं और जो डायर ने किया वो सही है। इससे लोगों का गुस्सा जो है क्या है, आग लगी हुई चरम पर था कि जांच के नाम पर दिखावा किया गया। असम इन्वेस्टिगेशन। जनरल डायर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। जनरल डायर वाज ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस प्रकार की ये बातें जो है भारतीयों को और ज़्यादा क्या कर रही थी, चिढ़ा रही थी। अब क्या होगा, साथ ही साथ में गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत का मुद्दा था कि अगर खिलाफत की जो है मांगे किसके द्वारा नहीं मांगी गई, अंग्रेजों द्वारा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक अखिल भारतीय स्तर पर जो है असहयोग आंदोलन शुरू किएंगे। तथा खिलाफत इश्यूज स्ट्रेटेजिक यूनिफिकेशन। तो इसे जो है गांधी जी ने अवसर के रूप में देखा और असहयोग आंदोलन को भी जो है शुरू कर दिया। 1920 से दोनों साथ साथ चलने लगे। ठीक है, तो ये जो खिलाफत आंदोलन था किसके लिए शुरू हुआ था, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो विश्व युद्ध में हार गए थे, खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा था। तुर्की का विभाजन और खलीफा की शक्तियों में कम करने के लिए पार्टीशन ऑफ तुर्की और ह्यूमैनिटीज ऑफ द तुर्कीज खलीफा एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर बाय द ब्रिटिश पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय पर जो है के बाद, साथ ही साथ में जो खलीफा के अधिकारों में कमी की जा रही थी, उन सब को लेकर क्या हो रहा था, खिलाफत आंदोलन हो रहा था। और गांधी जी इसे क्या समझा, हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझा और असहयोग आंदोलन के रूप में क्या कर लिया, खिलाफत को भी विलय कर लिया। तो दोनों हो जाते हैं। तो खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत की बातें नहीं मानेंगी, तब भी असहयोग की हो सकता थी। अब जो है असहयोग आंदोलन शुरू करता है, कैसा होता है। सबसे पहले कांग्रेस क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का संस्थागत प्रारंभ है। जो 1920 में जो है कलकत्ता में क्या किया गया, एक जो है अधिवेशन बुलाया गया। यह विशेष अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। देखिए कांग्रेस जो है हर वर्ष जो है क्या करती, दिसंबर में जो है अपनी बैठक
लगाती थी उसे क्या कहते थे, कांग्रेस का मतलब वार्षिक अधिवेशन कहा जाता था। लेकिन बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो जाती थी तो बीच में भी क्या कर दी जाती थी, मीटिंग बुला ली जाती थी, उसे विशेष अधिवेशन कहते थे। तो ऐसे विशेष अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया और निर्णय क्या लिया गया इसमें जो है, CR दास और मदन मोहन मालवीय के विरोध के बावजूद जो है असहयोग का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में क्या किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधीज नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन पास्ट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम CR दास एंड मालवीय। देखिएगा यहाँ पर खास बात है कि CR दास जो चित्तरंजन दास हैं और मदन मोहन मालवीय है, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है कि कलकत्ता अधिवेशन में अधिकांश कांग्रेस ने सहमति दिया था, लेकिन शुरुआत में वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का जो है समर्थन नहीं किया था। दैट इज नेम ऑफ CR दास एंड मदन मोहन मालवीय। आगे चल करके जब नागपुर का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1920 में, तो असहयोग प्रस्ताव की अंतिम पुष्टि यहाँ पर होती है और CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया। तो फाइनल रेटिफिकेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, CR दास हिमसेल्फ सपोर्टेड इट। जो CR दास यहाँ विरोध कर रहे थे वही क्या है, समय पर लेकर के आए हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में क्या होती है, शुरुआत की जाती है, इसको मतलब अनुमति मिल जाती है, परंतु नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में जो है अंतिम रूप से क्या मिलती है, इसको अनुमति दी जाती है। आगे चलकर क्या हुआ, लक्ष्य क्या परिवर्तित किए गए, शांतिपूर्ण उचित उपायों से जो है स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का क्या हुआ, नया लक्ष्य हुआ। क्या प्राप्त करना, स्वराज, वो भी कब, 1 वर्ष के अंदर जो है स्वराज प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया। गोल शिफ्टिंग अटेनिंग स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स मतलब कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों से बिकेम द न्यू गोल ऑफ कांग्रेस। और न्यू गोल क्या हो गया था, अब स्वराज जो है क्या हो गया था, प्राप्त करना जो है गोल हो गया था। अब देखिएगा ये तो हो गया आंदोलन का मतलब कांग्रेस की अनुमति के बारे में। अब जो है आंदोलन में क्या क्या किएगा, दरअसल आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। गांधी जी के पास में एक उपाधि थी जिसे अंग्रेजों ने दी हुई थी और उस उपाधि का नाम था केसर-ए-हिंद। ठीक है, केसर-ए-हिंद ये बहुत बड़ी उपाधि होती थी फ्रेंड्स। ये उपाधि जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास में थी और यही उपाधि जो है महात्मा गांधी को मिली हुई थी, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। परंतु गांधी जी ने इस उपाधि को जो है लौटाते हुए कहा कि हम आपसे क्या करते हैं, असहयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम आपसे जो है असहयोग करते हैं। और यहीं से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। आंदोलन के कार्यक्रम द्विआयामी रणनीति थी, इसमें 2 pronged जो है स्ट्रेटजी थी। क्या क्या स्ट्रेटजी थी देखिएगा, इसमें जो है 2 प्रकार के कार्य हुए असहयोग आंदोलन में। कुछ कार्यक्रम जो है नकारात्मक स्तर के थे और कुछ कार्यक्रम जो है रचनात्मक स्तर पे थे। नकारात्मक स्तर में क्या करना था, बहिष्कार करना था, और रचनात्मक स्तर में क्या करना था, निर्माण कार्य थे। इसमें जो है बाइकॉट और इसमें जो है बिल्डिंग। बाइकॉट किन चीज़ों किया जाएगा, तो जो भी अंग्रेजों का है उसको बाइकॉट करेंगे। सरकारी उपाधियों का जो है त्याग किया गया, अवैतनिक जो है पदों का त्याग किया गया। जो लोग जो है अवैतनिक पदों पर थे, सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट टाइटल्स एंड ऑनर्स और ऑनोररी जो पोस्ट थी उनका क्या किया गया, त्याग किया गया। सरकारी टाइटल जो है क्या किए गए, त्याग किए गए। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का जो है पूर्ण बहिष्कार किया गया। कंप्लीट बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, कोर्ट्स एंड जो है फॉरेन गुड्स। 1919 के अधिनियम के तहत विधानमंडल चुनावों का जो है बहिष्कार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी को मत को लेकर के आगे चल करके कांग्रेस फिर से टूट जाएगी। 1919 का अधिनियम आया है और इस अधिनियम के तहत जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के जो क्या होना है, चुनाव होना है, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होना, वही असेंबली के चुनाव होना है जहां पर भगत सिंह ने बम फेंका था। ठीक है, तो इनका क्या करना, बहिष्कार करना जो है असहयोग आंदोलन में रखा गया। और बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919, 1919 के नियम के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना। इतनी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। अब देखिएगा यहाँ पर बहिष्कार तो किया गया था, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है
कि कंप्लीट बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स। इन फॉरेन गुड्स में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी वस्तुएं थी जहाँ सबसे ज़्यादा जो है बहिष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा, वस्त्र जो है इनकी होलियाँ जो है जलाई गई थी। क्या जलाई गई थी? वस्त्रों का जो है सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, यूँ कहिएगा सबसे ज़्यादा इन्हीं का बहिष्कार जो है किया गया था। अब असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार तो हो गया, पहले रचनात्मक कार्य कौन कौन से किए गए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है बिल्डिंग कार्य किए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों और विद्यापीठों और विवादों के लिए पंचायतों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पंचायत फॉर जो है डिस्प्यूट के समाधान के लिए। तो ये जो है क्या थे आपके जो है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन थे। साथ ही साथ में स्वदेशी का प्रचार करना, हथकरघा चरखा खादी को जो है प्रोत्साहन करना, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी और इनकरेजमेंट ऑफ हैंडलूम, चरखा और खादी, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत का क्या करना, उन्मूलन करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिएगा, तो ये जो है गांधी जी द्वारा और उनकी जो टीम द्वारा क्या है, इन कार्यों को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है प्रेरित किया गया। क्या किया गया? इनके दौरान प्रेरित किया गया। जन भागीदारी और आंदोलन की प्रगति, मास पार्टिसिपेशन एंड जो है प्रोग्रेस, किस प्रकार से जनता ने इसमें भागीदारी दी और आंदोलन कैसे कैसे आगे की ओर जो क्या हुआ, ग्रो हुआ, यानी कि प्रगति हुई इसकी, उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे छात्र और जो है शिक्षा, ठीक है, इससे जुड़े हुए व्यक्ति भी जो इसमें शामिल थे। हजारों छात्रों ने, देखिए असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया है तो लोग कैसे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्या क्या आगे होता है। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े। क्या किए? हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े। जामिया मिलिया, काशी और गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, कब? असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है ये कार्य हुए थे। 1000 लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक जामिया मिलिया और काशी एंड गुजरात विद्यापीठ है वेयर एस्टेब्लिश्ड। ये सभी क्या हुआ था, शिक्षा के क्षेत्र में जो है कार्य हुआ। और साथ ही साथ में वकील और पेशेवर लोगों ने, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स ने जो है क्या कार्य किए थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज और पटेल जैसे दिग्गजों ने क्या किया था, वकालत का जो है त्याग किया था। स्टार लगा करके ध्यान रखिएगा किस किस ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी। ये प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया था, वकालत छोड़ी थी। ठीक है, स्टार वार्ड्स लाइक CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल गैव अप लीगल प्रैक्टिस, इससे जो क्या किया, इसको छोड़ दिया। आगे चल करके आर्थिक बहिष्कार में देखेंगे क्या हुआ था। विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई, आयात में भारी गिरावट आई। ठीक है, आयात में भारी गिरावट आई। चरखा राष्ट्रीय एकता का यहाँ पर क्या बन गया, प्रतीक बन गया। बोन फायर्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स वेयर लिट, इम्पोर्ट्स ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली एंड द चरखा बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। अभूतपूर्व लोगों में यहाँ पर एकता देखने को मिली। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर जो है रैलियाँ निकाली और दमन का जो है क्या किया, सामना किया। हिंदू एंड मुस्लिम ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड फेस्ट रेप्रेशन टुगेदर। अब देखिएगा, एकता में कहीं ना कहीं ये भी था क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। दोनों के जो है टारगेट लगभग जो है ब्रिटिश शासन ही था। तो जो है दोनों क्या है यहाँ पर साथ मिलकर के क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो ये क्या है, आंदोलन की प्रगति है कि किस प्रकार से किस क्षेत्र में और कौन कौन क्षेत्र में जो है आंदोलन की क्या हुई, प्रगति होती है। तो इस जो है हम क्या कर लेते हैं, इसकी प्रगति को देख लेते हैं। आगे चलते हैं। अब जो है आंदोलन जो है जैसे ही खूब चल रहा था, लगभग अपने चरम स्तर पर था, तो एक घटना होती है और उस घटना का नाम क्या है, चौरी चौरा घटना। कौन सी घटना, चौरी चौरा घटना होती है। कब होती है, 5 फरवरी 1922 को होती है। द इवेंट क्या है कि गोरखपुर के चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों की क्या हो जाती है, कहीं कहीं 22 लिखा रहता है, 21-22 पुलिसकर्मियों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंग्री मॉब, उग्र भीड़, सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा गोरखपुर, और जिसमें क्या हुई, 21 पुलिसमैन जो है क्या हुए, डेड हो गई। अब जो है स्थगन, इसी को आधार बना करके जो है गांधी जी क्या करते हैं, विड्रावल लेते हैं। बारदोली में क्या करते हैं, गांधी जी ने अपनी एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की और गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए आंदोलन वापस ले लिया।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग इन बारदोली, गांधीज विड्रा द मूवमेंट स्टैंडिंग फर्म ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो अहिंसा के सिद्धांत को जो है मजबूत करते हुए, उसको मुख्य मानते हुए 12 फरवरी के दिन क्या कर लेते हैं, आंदोलन को जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी में पूछा गया है कि चौरी चौरा घटना कब की है। चौरी चौरा जो मतलब असहयोग आंदोलन किसके बाद वापस लिया गया था। चौरी चौरा जो ये घटना थी या फिर असहयोग आंदोलन जो वापस था, किस बैठक में गांधी जी ने वापस लिया था, तो बारदोली बैठक में, ध्यान रखिएगा। 4 मार्च के दिन क्या होता है, गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के लिए जो है जेल भेज दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन, सेंटेंसिंग हिम टू 6 ईयर इन प्रिजन, यानी कि जेल में जो है 6 साल तक के लिए जो है कैद कर लिया गया। अब देखिएगा, आंदोलन जो है वापस हो गया, अभी पर इस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, अब ये देख लेते हैं कि कांग्रेस में विभाजन, जैसे ही ये आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ, लोगों ने जो है गांधी जी की, और बताएं 2 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, तुरंत ही आ जाती हैं, अच्छी और बातें। तो यहाँ पर जैसे परिणाम मिल जाते तो किसी भी व्यक्ति का हो, अगर सकारात्मक परिणाम मिल जाता है तो उसकी अच्छाइयों की चर्चा होने लगती है, और नकारात्मक परिणाम मिलता है तो उसकी जो है कमियां क्या है, लोग गिनाने लगते हैं, ये ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढिमकाना था। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ, और कांग्रेस जो है अब 2 धड़ में बढ़ जाती है। यहाँ पर एक जो है वो था जो गांधी की नीतियों के अब भी समर्थन में खड़ा हुआ था, एक दल वो था जो गांधी की नीतियों में अब भी समर्थन में खड़ा हुआ था, एक दल वो था जो गांधी की नीतियों में क्या चाहता था, नीतियों में चेंजेस चाहता था, यानी परिवर्तन चाहता था। 2 प्रकार के व्यक्ति जो है असहयोग की वापसी के बाद निकल करके आते हैं, एक परिवर्तनवादी और एक गैर परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी वो व्यक्ति हैं जो गांधी की नीतियों को जो है समर्थन नहीं करते, नई प्रकार की नीतियां चाहते हैं कांग्रेस के अंदर, और गैर परिवर्तनवादी वो हैं जो उन्हीं नीतियों में क्या है, समर्थन करते हैं। गैर परिवर्तनवादियों में जो सबसे खास व्यक्ति थे, परिवर्तनवादियों में जो परिवर्तन चाहते थे, उनमें नाम है CR दास। क्या नाम है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। इनका मानना था कि हमें जो 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका समर्थन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन इलेक्शन का जो है हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या है, घुस जाना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जाकर के प्रशासन में जो है असहयोग करना चाहिए। और इसी मान्यता को मानते हुए ये क्या कर जाते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी एक जो है अलग पार्टी बनाते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, उसका नाम है स्वराज पार्टी। कांग्रेस में विभाजन, स्प्लिट इन कांग्रेस। अचानक स्थगन से युवा नेता और दिग्गज नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनाई गई, जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या है, गठन की गई थी। सडन विड्रावल एंगर्ड यंग लीडर एंड stalwarts resulting in the formation of the स्वराज पार्टी in 1923। साथ ही साथ में क्या हुआ, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, कम्युनल टेंशन। आंदोलन रुकने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता में जो है दरार आई और मोपला जैसे सांप्रदायिक विद्रोह जो है भड़के। पोस्ट विड्रावल हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रैक्चर्ड और ट्रिगरिंग कम्युनल आउटब्रेक लाइक द मोपला रिवेलियन। अब देखिएगा, गांधी जी 1922 में जब ये आंदोलन वापस ले लेते हैं, तब जो है खिलाफत आंदोलन हालांकि वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि असहयोग वापस हो गया, तो सांप्रदायिक जो है थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़ जाते हैं। खिलाफत के मुद्दे का जो है पतन हो जाता है। 1924 में कमाल पाशा द्वारा जो है तुर्की में खलीफा का पद जो है स्वयं समाप्त कर दिया गया। धार्मिक राजनीति का औचित्य ही खत्म हो जाता है और लक्ष्य प्राप्ति में जो विफलता हो जाती है। 1 वर्ष में स्वराज्य का गांधी जी का वादा पूरा नहीं हुआ। गांधीज प्रॉमिस ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर रिमेंड अनफुलफिल्ड, यानी कि ये वादा जो है पूरा नहीं हुआ। चलिएगा, तो ये क्या निकल करके आते हैं, इनके जो है
कह सकते हैं कि ये कमजोरियां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये आंदोलन की क्या थी, कमजोरियां थी, या कह सकते हैं कि ये आलोचनात्मक मूल्यांकन जब करना हो। देखिएगा यहाँ पर एक शब्द मिला हुआ है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिएगा मूल्यांकन का मतलब तो ये होता है फ्रेंड्स से, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जैसे आप सुना है कभी मूल्यांकन करना है, और आपकी कॉपी को जब मैं क्या करता हूँ नंबर देता हूँ तो वो क्या होता है, एक प्रकार का मूल्यांकन होता है। यानी किसी भी वैल्यू की जो है आपको क्या करना है, पहचान करना है, और उसमें क्या क्या मूल्य हैं वो जो है आपको क्या है लिखने होते हैं। मूल्यांकन में दरअसल क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा जो उस घटना का कह देते हैं, परिचय देते हैं, और उसमें जो है एक पक्ष जो क्या होता है उसकी अच्छी बातों का होता है, और एक दूसरा पक्ष जो है उसकी बुरी बातों का होता है। यानी कि आप एक बार जो है गुण लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट, और कुछ जो है उसके क्या लिख सकते हैं, दोष लिख सकते हैं, और अंततः जो है एक समन्वित निष्कर्ष बता सकते हैं गुण और दोषों में। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे मूल्यांकन हो या आलोचना हो, लेकिन आलोचना जो होती है, ध्यान रखिएगा, आलोचना नकारात्मक पक्ष की होती है। क्या होती है, नकारात्मक। जैसे किसी भी चीज़ के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव बातें होती हैं, एक नेगेटिव बातें होती हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी टिप्पणी लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, कुछ अच्छी बातें भी कुछ बुरी बातें भी। लेकिन आलोचनात्मक में जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या उठाएंगे, नकारात्मक पक्ष उठाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हवाबाजी नहीं यहाँ पर करनी होती है कि आप क्या है किसी को गाली दे दें और उसका कारण भी ना बताएं, किसी की कमी निकाल दें उसका कारण भी नहीं बताएंगे। तो नकारात्मक पक्ष लेना होता है, लेकिन उसके साथ में क्या देना होता है, उसके साक्ष्य देने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, महात्मा गांधी की आलोचना करूं और मैं कह दूं कि जो असहयोग आंदोलन उनके द्वारा वापस लिया गया था वह उचित नहीं था, ये तो सामान्य सी बात हुई, वही उचित नहीं था, मंदबुद्धि बोल देगा। लेकिन आपको क्या देना होगा, उसके पीछे कारण देना होगा, वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने झूठी आलोचना कर दी, उसके पीछे तर्क नहीं दिया, फैक्ट नहीं दिया, कारण नहीं दिया, आपको जो है प्रश्न जो है गलत मान लिया जाएगा, वो एक अच्छा उत्तर नहीं माना जाएगा। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है जब आपको, तो इसमें जो है नकारात्मक पक्ष लिए जाएंगे असहयोग आंदोलन के, जो उसकी क्या रही हैं, लिमिटेशन रही हैं, कमियां रही हैं, कमजोरियां रही हैं, और उनके पीछे जो है तर्क भी दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, युवा नेता क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अचानक जो है स्थगन हो जाता है, इसलिए जो है वो नाराज हो जाते हैं। खिलाफत के ये भी इन सब की क्या है, कमियां हैं। खिलाफत मुद्दे का जो है पतन, सांप्रदायिक तनाव, लक्ष्य प्राप्ति में विफलता, ये क्या रही इस आंदोलन की जो है कमियां रही, या जो है आलोचना के जो है पक्ष हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यह जो आंदोलन था आखिर सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हासिल कर लिया इस आंदोलन ने, क्या इसका जो है महत्व रहा असहयोग आंदोलन का। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड अचीवमेंट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, यह आंदोलन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, भले ही जो है सफल ना हुआ हो। इसने क्या किया, प्रथम वास्तविक जन आंदोलन था। अभी तक के जो है आंदोलन थे गांधी जी के, वो भी जन आंदोलन ही थे, लेकिन फर्स्ट ट्रू मास मूवमेंट था। राष्ट्रीय आंदोलन बुद्धिजीवियों और शहरों तक सीमित न रहकर गांव और आम जनता, किसानों, महिलाओं तक पहुंच चुका था। द नेशनल मूवमेंट एक्सपेंडेड बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल एंड सिटीज, रीचिंग विलेज एंड द कॉमन मासेस। सामान्य जनता तक जो है आंदोलन पहुंच चुका था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है, या यूं कहिएगा कि क्या इसके जो है परिणाम निकल करके आए, या कहेंगे कि या क्या उपलब्धि हासिल की असहयोग आंदोलन ने, तो कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन से जो है अब क्या कर दिया, एक जन आंदोलन में जो है बदल दिया, और आंदोलन अब जो है गांव की गली गली तक जो है पहुंच चुका था। दूसरी बात बताएंगे, निर्भीकता का संचार हुआ। अभी तक जो भारतीय कभी अंग्रेजों से डरा करते थे, जो ब्रिटिश पुलिस से डरा करते थे, अब उनके अंदर का भय जो है खत्म हो चुका था, क्योंकि उनके पीछे खड़े होने वाले लाखों लोग आ चुके थे। उनमें जो है एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हो चुका था, क्योंकि जिसके पक्ष में जो है लाखों लोग खड़े हो जाएं तो वो घटना जो है क्या हो जाती है, और मजबूत हो जाती है धारणा भी। निर्भीकता का संचार, इन्फ्यूजन ऑफ फियरलेसनेस। भारतीयों के मन में जो जेल जाने का डर और ब्रिटिश सत्ता का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ पर द फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ब्रिटिश अथॉरिटी वाज परमानेंटली एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडियंस माइंड।
चलिएगा आगे देख लें। आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ जाती है। जब गांधी जी क्या करते थे, अपने आंदोलन के दौरान कुछ रचनात्मक कार्य भी करते थे। जब लाखों लोग क्या करते हैं, चरखा रखा फिर से चलाना शुरू कर देते हैं, तो लोगों में फिर से अपना जो है सेल्फ डिपेंड होने की जो क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, जो है स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। स्वदेशी खादी और राष्ट्रीय शिक्षा के रचनात्मक कार्यक्रमों ने देश में क्या किया, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी खादी एंड नेशन एजुकेशन टॉट द लेसन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। आत्मनिर्भर की भी जो भावना बढ़ी। इसके बाद जो है मास नेशनलिज्म, भविष्य की नींव, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के आंदोलन की नींव रख गई। अब ये तो निश्चित था कि ये वाला आंदोलन असफल हो गया है। लाखों लोग जो है इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, तो उनके मन में जो है आज़ादी का स्वाद जो है उन्हें मिल चुका है। कैसे मिलना चाहिए, हमें आज़ादी मिले। इसने भावी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार जो है तैयार कर दिया। कूपलैंड, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं जनप्रिय भी बनाया है। ये जो है कूपलैंड का क्या है, कथन है। लैड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ए फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, कूपलैंड का स्टेटमेंट है। गांधीज मेड द नेशन मूवमेंट नॉट ओनली रिवोल्यूशनरी बट आल्सो पॉपुलर कर दिया है। तो ये क्या हो जाते हैं, अचीवमेंट या उपलब्धियां थी क्या, स्वदेशी आंदोलन की। और ये देख लेते हैं कि इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ। एक मतलब विश्लेषण प्रकार का कि असहयोग आंदोलन के विश्लेषण, वैचारिक विश्लेषण, जन जागरण का बिल्कुल जो देख लेते हैं। यह आंदोलन कहेंगे कि मतलब तुरंत की दृष्टि से देखा जाए तात्कालिक रूप से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इमीडिएटली टैक्सियल फेलियर, राजनीतिक स्वराज की अप्राप्ति और ब्रिटिश शासन का जारी रहना इस बात का वो है कि आंदोलन सफल नहीं हुआ। नॉन अटेनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल स्वराज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ये सब चालू रहा। अचानक स्थगन से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ जाती है। और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएटेड बाय द सडनली विड्रावल। तो ये जो है तात्कालिक क्या थी, आंदोलन की विफलता थी कि ये जो है ब्रिटिश शासन को खत्म नहीं कर पाए, स्वराज को प्राप्त नहीं कर पाए। अचानक स्थगन से जो है राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। लेकिन एक दीर्घकालीन देखा जाए तो आगामी क्या थी, ये सफलता थी। मानसिक स्वराज हमें मिल चुका था। जो हमारे मन में बैठा हुआ था कि अंग्रेज हमसे ताकतवर हैं, वो जो है अब हमारे मन से खत्म हो गया था, उसमें हम डिपेंड हो गए थे। तो मानसिक स्वराज मिल चुका था। तो साइकोलॉजिकल स्वराज, ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक वैधता का जो है विनाश हो चुका था। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉरल लेजिटमेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, संस्थागत ढांचा। कांग्रेस जो है अब एक कुलीन क्लब से अखिल भारतीय जन संगठन के रूप में रूपांतरण हो गया था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम एन एलिट क्लब, यानी कि अमीर वर्गों की संस्था से, टू एन ऑल इंडियन मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस बन चुका था। और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, विरोध करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि जनता जो है पीछे खड़ी होनी चाहिए। वो जो है यहाँ मिल चुका था। ये दीर्घकालीन क्या थी, सफलता थी। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है असहयोग आंदोलन का। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको लिखने हैं। असहयोग आंदोलन के जो है दो प्रमुख क्या लिखिएगा, कार्यक्रम लिखिएगा। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम लिखना है। कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम थे, उसमें से आपको दो रचनात्मक कार्यक्रम लिखना है। राइट टू मैन, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा कांड क्या था, इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ। व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, व्हाट वाज इट्स मैन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इसका जो है प्रमुख रिजल्ट क्या निकल करके आया, ये हो जाता है। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या रहा, विफल रहा, फिर भी यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था। स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन अपने तुरंत लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये मील का पत्थर था। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने क्या है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। कि किस प्रकार से जलियांवाले बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक युगांतकारी घटना के रूप में कार्य किया। वहाँ युगांतकारी घटना जो थी, मतलब एक मुख्य घटना थी जिसने दिशा परिवर्तन कर दी। और यहाँ पर असहयोग का आंदोलन जो मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ। लिखिएगा इसको। ऑल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल टू अचीव इन इमीडिएटली गोल्स, इट वाज अ माइलस्टोन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल।
1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वह आगे चल कर के 1947 तक के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए माइलस्टोन साबित हुए, यानी मील का पत्थर साबित हुए, यानी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। क्या ऐसा इसमें हो गया था जो कि हमेशा के लिए जो है क्या हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो कुछ बातें जो है आपको निकाल करके लिखना है जो कि हमेशा आगे चल कर क्या आती रही हों, काम आती रही हों। ठीक है, अब जैसे ये उपलब्धियां इसकी कुल मिलाकर के यहाँ पर बताना है, क्या करना है। अब सभी ज्यों की त्यों मत टीप देना उपलब्धियां, थोड़ा सा ऐसा उनको दिशा देना अपनी भाषा के रूप में कि जो है वो लगे ऐसा कि हाँ आगे काम आने वाली है। इसमें उपलब्धियां ही आना है ज़्यादा करके कि यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन ने जो कुछ हासिल किया वो अभी के लिए तो क्या था, असफल था, लेकिन आगे के लिए जो है बहुत ज़रूरी था। जैसे कि लोगों के अंतर्गत जो है मानसिक निर्भीकता आ जाना, वो हमेशा आंदोलन जो है करते रहेंगे। लोगों के अंतर्गत जो है मानसिक स्वराज्य मिल जाना, उनमें जो है आंदोलन का जो है जन आंदोलन बन जाना। भाई आपके पास में 50,000 लोगों किसी भी जो सरकारी कार्यालय को घेर लीजिए, पुलिस आप पर हाथ नहीं लगा सकती है, वरना 50,000 की भीड़ उनको खा जाएगी। आपके पास में इतने लोग हैं तो वोटिंग के लिए आपका लोग क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, हर एक चीज़ के लिए आपका जो है समर्थन करेंगे। तो वो जो है कहाँ पर बना हुआ था, असहयोग आंदोलन में पहली बार बना हुआ था। जेल जाने का भय कहाँ खत्म हुआ था, यहाँ पर खत्म हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डोंट वरी, आप लिख करके भेजिएगा, अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जो है इसका क्या है मॉडल जो है भेज दूंगा, बशर्ते क्या कर लीजिएगा आप जो है मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ भाई डेली आंसर जो है, लेकिन वो भेजने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बहुत सारे काम जो है करता रहता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार जो है ग्रुप में कोई भी कह दीजिएगा इसका मॉडल भेज दीजिएगा, मैं जो है आप डेली भेज दिया करूँगा, बस जो है आप क्या मांग लिया करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो जुड़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा। 9691113865 जो है नंबर है, यहाँ पर जो क्या कर सकते हैं आप जो है मैसेज कर सकते हैं और जो है आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं। और एक प्रश्न और है भाई, अच्छे लेवल का प्रश्न है, यूपीएससी वगैरह में जो है आता रहता है, यहाँ से लिख लीजिएगा और कोशिश करना है इसका उत्तर लिखने के लिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्रश्न है कि 7 नंबर में ही लिखना है इसको भी, क्या गांधी जी द्वारा असहयोग की वापसी का एकमात्र कारण चौरी चौरा घटना थी। अब देखिएगा, कई लोग जो है सवाल पैदा कर देते हैं कि क्या महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन मात्र एक जो है छोटी सी हिंसक घटना के आधार पर जो है आंदोलन वापस ले लिया, क्या ये सच है? कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस की, कि अंग्रेजों द्वारा जो निंदा की गई थी, जो हिंसा की गई है, उसके आगे ये हिंसा बहुत छोटी है, आपको आंदोलन वापस नहीं देना चाहिए था। तो देखिएगा, अगर आपने गांधी जी की रणनीति पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, गांधी जी की रणनीति पढ़ी हुई है, तो गांधी जी की रणनीति क्या थी, मैं शुरुआत में बताया हुआ था, संघर्ष, विराम, फिर संघर्ष। गांधी जी का मानना था अहिंसक आंदोलन लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि लोगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि बिना सकारात्मक परिणाम के हुए हर कोई जो है आगे बढ़ सके, नहीं बढ़ सकते। अगर जो है आंदोलन में यहाँ विराम नहीं लिया गया तो आगे चल करके ऑटोमेटिक जो है लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हटने लगेंगे। फलतः आंदोलन स्वतः समाप्त होने से क्या होता है कि जनसंख्या का कॉन्फिडेंस जो है कम होता है, आगामी जो है जो भरोसा टूटता है। इसलिए भरोसा टूटने से बचने के लिए, आंदोलन के महत्व को बचाए रखने के लिए और आगामी ऊर्जा को जो है बचाए रखने के लिए क्या करना होता है, विराम लेना होता है। यही जो है अहिंसक आंदोलन की रणनीति थी गांधी जी की, और ये रियल भी है। अब जब थोड़ी सी दर्शन में जाएंगे ना, गांधी दर्शन में, तब आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो है पहली बात है, ध्यान रखिएगा। दूसरी, गांधी जी जो है दबाव, समझौता की रणनीति पर क्या करते थे, भरोसा करते थे। क्या करते थे, दबाव, पहली बात जो दबाव डालते थे, और जैसे ही सरकार पर दबाव बना तो समझौते के लिए जो क्या होते तैयार करते थे।
तो दबाव में क्या करते थे, चढ़ बढ़ करके जो है प्रयास करते थे और समझौता के टाइम पर जो है उतरने लगते थे। तो ये जो है क्या है, गांधी जी की रणनीति का हिस्सा है एक, कि असहयोग आंदोलन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को बारदौली बैठक में चौरी चौरा घटना के आधार पर असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा की जाती है, परंतु इसका जो है व्यापक विवेचन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इतने बड़े असहयोग आंदोलन को मात्र जो है एक छोटी सी घटना के आधार पर जो है वापस नहीं लिया जा सकता। वस्तुतः गांधी जी की अहिंसक आंदोलन उनकी रणनीति संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति पर क्या करते थे, कार्य करते थे। क्योंकि यह आंदोलन जो है 1920 में क्या है शुरू हुआ था, 1920 से 21 के मध्य में खूब जो है संघर्ष किया गया। आंदोलन में लोगों की संख्या क्या धीरे धीरे घटने लगी थी। गांधी जी ने इस बात को रियलाइज किया, उनको तो है एक कारण की आवश्यकता थी ताकि इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाए, क्योंकि गांधी जी सीधे नहीं बोल सकते थे कि मैं असहयोग आंदोलन क्या लेता हूँ, वापस लेता हूँ। अगर ये कारण नहीं होता तो गांधी जी फिर क्या है कोई और दूसरा कारण बनाते, क्योंकि यह जो है विराम की रणनीति का मुद्दा था। जैसे ही संघर्ष की रणनीति पूरी होती है तो विराम जो है आवश्यक होता है, और इस विराम के दौरान जो है क्या है पुनः जो है अपने अनुयायियों में ऊर्जा का जो है क्या करना होता है, पुनर्भरण करना होता है, इसलिए विराम आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से 7 नंबर में आप जो लिखिए कोशिश करिएगा इसको लिखने का, बाकी जो है हम लिख देंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ में। MPPSC की जो है बेहतर तैयारी होगी, मेंस की जो है बहुत जल्द अपन क्या करने वाले हैं, हिंदी जो है शुरू करने वाले हैं। डेली टारगेटेड टॉपिक जो है मिलेंगे और इससे जो है IMCQ के रूप में क्या करेंगे, इसका हिंदी का जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, 25 MCQ जो है ग्रुप में किया करेंगे, बशर्ते आपकी संख्या जो है धीरे धीरे आपका जब रिप्लाई आएगा तभी शुरू करेंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।